देश दुनिया की आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात हम इजराइल की सेना की कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और टॉपिक पर खबरें हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। बहुत कम टाइम में और आसान तरीके से बहुत सारी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताता है, लेकिन इस ताकतवर सेना की हालत पिछले 2 साल में गाजा के अंदर कैसी हो गई, हम सभी ने देखा। बहुत सारे सैनिक अपाहिज हो गए, बहुत सारे सैनिक पागल हो गए। गाजा के अंदर हमास के साथ मुठभेड़ में इजरायली सैनिकों के जो साथी मारे गए, उनको देखकर बहुत सारे सैनिक तो दिमागी संतुलन खो बैठे। फिलहाल मेन टॉपिक पर आते हैं। ये लोग कितने बड़े अश्लील हैं, कितने अंदर से गंदे हैं, ये नमूना भी पूरी दुनिया देख चुकी है। गाजा के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों के साथ भी अश्लील हरकत की थी। फिलिस्तीनी महिलाओं के घरों में घुसकर उनके अंडरगारमेंट्स उठाकर पहनकर अश्लील हरकतें करते हुए पूरी दुनिया ने इजरायली सैनिकों को देखा है। अब ताज़ा मामला यह है कि 3 इजरायली सैनिकों का एक वीडियो लीक हो जाता है। 3 इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ गलत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो लीक हो गया। वीडियो लीक होने से हड़कंप मच गया। बेंजामिन नेतन्याहू सफाई देते हुए कहता है कि ये जो वीडियो लीक हुआ है, इससे इजराइल, आईडीएफ और हमारे सैनिकों की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के इतिहास का ये सबसे बुरा जनसंपर्क है। बेंजामिन नेतन्याहू अफसोस जताते हुए कहता है कि आईडीएफ के सैनिकों ने जो दुर्व्यवहार किया है, जो गलत काम किया है फिलिस्तीनी कैदियों के साथ, शायद इजराइल के बनने के बाद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं इस बात का आह्वान करता हूं कि इस बात की बहुत अच्छे से जांच की जाए। मुझे इजरायली सैनिकों की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो खुद अपनी सैनिकों की इस हरकत से शर्मिंदा बेंजामिन नेतन्याहू नजर आ रहे हैं। वीडियो तो यहां पर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद भी जो इजराइल के सैनिक हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो इस बात को गलत बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है, हमने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ ऐसा गलत काम नहीं किया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नजर आ रही है, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये इजरायली सेना की मेजर जनरल यफत तोमर यरूशलामी हैं। कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने आप को दुनिया से खत्म कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं के ऊपर आरोप लगे थे कि ये जो वीडियो लीक हुआ है वो इन्हीं ने किया है, जिसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि कथित तौर पर ये अब नहीं रही। दोस्तों, इजराइल की जेलों में जो फिलिस्तीनी लोग बंद हैं, जितना हम जुल्म के बारे में सोचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जुल्म उन लोगों के ऊपर शायद होता होगा, क्योंकि जो शब वापस आए हैं इजराइल की जेलों से, लास्ट वीडियो में बताया था, गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 225 शव अब तक आए हैं फिलिस्तीनियों की इजराइल की जेल से। सिर्फ 75 लोगों की ही पहचान हो पाई है, बाकी की पहचान नहीं हो पा रही है। फिलहाल यह है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। हमास ने आज फिर 3 इजरायली बंधकों के शव इजराइल को वापस किए। पहला शव वो था जिसने सबसे पहले युद्ध की घोषणा की थी। दूसरा एक अमेरिका का शख्स था जो इजराइल के अंदर आकर रह रहा था। इजराइल की नागरिकता मिली और फिर इजराइल की सेना में भर्ती हुआ, वो मारा गया। तीसरा 19 साल का एक लड़का था, जब वो अपने घर की रक्षा करते हुए मारा गया। 7 अक्टूबर को मारे जाने के बाद उनके शव हमास अपने साथ गाजा ले आया था और तब से ये रखे हुए थे, उनको अब वापस किया गया है। तीनों की पहचान कर ली गई है। दोस्तों, गाजा के अंदर ये जो सीज फायर हुआ, ये ट्रंप का प्लान था। उसके बाद खबरें आई कि एक शांति सेना गाजा के अंदर तैनात की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान भी सामने आया। पाकिस्तान ने कहा कि वो अपने 20,000 सैनिक गाजा के अंदर भेजेगा। पाकिस्तान, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे देशों के सैनिक गाजा के अंदर तैनात किए जाएंगे। ये सैनिक इसलिए तैनात किए जाएंगे क्योंकि हमास इस वक्त जो कुछ कर रहा है हथियारों के साथ गाजा के अंदर, ये सैनिक हमास को वो करने से रोकें। ऐसी भी खबरें इजराइल की तरफ से चलाई जा रही हैं कि हमास सहायता के ट्रकों को लूट रहा है, इसीलिए शांति सेना वहां पर पहुंचेगी और हमास को ऐसा करने से रोकेगी इजराइल के मुताबिक। फिलहाल पाकिस्तान 20,000 सैनिक भेज रहा है और खबर ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान हर एक सैनिक के बदले तकरीबन $10,000 मांग रहा है। अब मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि अमेरिका की CIA और इजराइल के मोसाद ने कहा है कि हम आपको सिर्फ $100 प्रति सैनिक दे सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिरजई के मुताबिक इजराइल ने इस प्रस्ताव पर सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने का प्रस्ताव रखा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन पाकिस्तान के कुछ पत्रकार ऐसी बातें लिख रहे हैं। आइए अब जरा परमाणु हथियारों की बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने
सीधे तौर पर अपनी रक्षा एजेंसी पेंटागन से कह दिया कि वो परमाणु टेस्ट करें, परमाणु परीक्षण करें, क्योंकि दूसरे देश भी कर रहे हैं तो हम क्यों खामोश बैठे। अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में परमाणु टेस्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और नया दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान लगातार परमाणु टेस्ट कर रहे हैं और ये लोग जमीन के अंदर करते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता। जब ये देश परमाणु टेस्ट करते हैं तो जमीन में थोड़ी सी कंपन होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि अगर ये कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो हम भी परमाणु टेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये भारत के लिए भी चिंता की बात थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अंडरग्राउंड जमीन के अंदर परमाणु टेस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाए। इस वक्त दुनिया में कितने देशों के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं, आइए आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा रूस के पास हैं 5449 परमाणु हथियार, अमेरिका के पास 5277 परमाणु हथियार, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, हमारे भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50। ये वो देश है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ा देने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं। हमारे पास किसी भी दूसरे देश से अधिक परमाणु हथियार हैं। रूस और चीन के पास भी बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कुछ करना चाहिए। एक तरफ परमाणु टेस्ट करने की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत हैं, चीन और रूस के पास भी बहुत हैं। हमें परमाणु हथियारों को खत्म करना चाहिए, निरस्त्रीकरण की बात करनी चाहिए। अगर दुनिया में परमाणु से लड़ना शुरू कर दिया गया तो हम 150 बार दुनिया को खत्म कर सकते हैं, इतने हमारे पास हथियार हैं। फिलहाल नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को लेकर और हुतीज को लेकर घोषणा की है कि हम हुतीज और हिजबुल्लाह पर फिर से हमला करेंगे। हिजबुल्लाह फिर से हथियारबंद होने और अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है। हम लेबनान को हमारे खिलाफ एक नया मोर्चा नहीं बनने देंगे और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेंगे। हूती एक बहुत ही गंभीर खतरा है, हम इस खतरे को दूर करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों के भंडार को फिर से बना रहा है और इजराइल लेबनान को एक एक्टिव मोर्चा बनने से रोकेगा। जैसी हमें जरूरत लगेगी हम उसी के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारा मानना है कि इजराइल अमेरिका के इजाजत के बिना कार्रवाई नहीं कर सकता और ना ही फ्यूचर में ऐसा कर पाएगा। अमेरिका वास्तव में सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो गया है। यह हमारे खिलाफ छेड़ा गया एक अमेरिकी इजरायली युद्ध था। ये तो दुनिया देख रही है कि अमेरिका डायरेक्ट तो शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो इजराइल का साथ देता है, कहीं ना कहीं वो भी युद्ध में है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।